नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा द्वारकापुरी जाने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी CS जाट ने समस्त अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों ने सर्वप्रथम भगवान भोले शंकर के चित्र पर पुष्पमाला पहनाकर एवं तिलक लगाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, सभापति बबीता रघुवंशी ने संबोधित किया। वार्ड नंबर 24 के पार्षद बिट्टू यादव, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद प्रतिनिधि रामू सिसोदिया, वार्ड क्रमांक 5 के विजय सिंह सिसोदिया, अनिल जोशी, संजू बैरागी के साथ नगर पालिका अधिकारी CMO CS जाट एवं कर्मचारी निशांत मीणा, अभिषेक ठाकुर, संदीप चौहान, सीमा चौहान, अशोक जोशी, मनीष मेहतवासा, प्रेमलता राठौर के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वागत करते हुए हमारे शेनू साहब, हमारे रामचंद्र जी सिसोदिया जी, बढ़ाते हुए हमारे स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन भाभी बबीता जी से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं रखें। जैसा कि आप सब जो द्वारकापुरी जा रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से, मेरी परिषद की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई। आपकी यात्रा मंगल में हो, ऐसे बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से एक रिश्ता कायम किया है। आप सबको पता है, बहनों के भैया बने हैं, बच्चों के मामा बने हैं और आप जैसे सभी आशीर्वाद दाताओं के श्रवण कुमार बने हैं। कहते हैं ना, अपने परिवार में अपना अगर बेटा भी है तो वो भी ऐसी इतनी अच्छी तीर्थ यात्रा नहीं करा सकता जैसी की यात्रा हमारे शिवराज सिंह जी आपके बेटे करवा रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है, जब आप तीर्थ दर्शन के लिए जाएं द्वारकापुरी, तो वहाँ अपने लिए तो जो प्रार्थना करें वो तो करना ही है हमें, लेकिन एक प्रार्थना हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी करें। आपको सबको पता है, आने वाले समय कुछ ही महीनों बाद चुनाव आ रहे हैं वापस से। आप सबके एक एक आशीर्वाद से वापस से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भाई साहब की सरकार बने, वो वापस से मुख्यमंत्री बने। हमें यही प्रार्थना करना है। और एक प्रार्थना हम नागदा नगर पालिका के लिए भी करें। नागदा नगर पालिका वास्तव में जब से हमारी बहन संतोष ओपी गहलोत की परिषद बनी है, तब से जब भी कोई तीर्थ यात्रा पे यात्री जाते हैं तो वह सम्मान सबसे पहले वो यहाँ पर सबको इकट्ठा करते हैं, सम्मान देते हैं और यहाँ से बिल्कुल सत्य किया जाता है। हमारे जो नगर पालिका से आपको छोड़ने जाते हैं उज्जैन तक, उनसे कि बिल्कुल व्यवस्थित इनको लेके जाए, इनका ध्यान रखें। तो एक प्रार्थना नागदा नगर पालिका के लिए भी करें कि हमारी नगर पालिका आप सबके आशीर्वाद से अच्छी चले और बढ़िया चले। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की नगर में परिषद बनी है, तब तक विकास की गंगा बही है। जितनी विकास की गंगा पहले बही है, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ के ये परिषद अपना नाम करे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामना, बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाभी जी। भाभी जी ने कहा है कि हमारे ऐसे बस और ट्रेन की बजाय अब एरोप्लेन से भी। जैसा कि आप सबको उम्मीद है कि बबीता जी ने अभी आपको बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आप सब लोग भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए द्वारका जी जा रहे हैं। ऐसे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो चाहे खाली सनातन धर्म या हिंदू धर्म के ही नहीं, चाहे वो सिख समाज का अभी अमृतसर यात्रा गई थी, स्वर्ण मंदिर की यात्रा हो, चाहे ईसाई समाज का कोई देव स्थान हो, चाहे मुस्लिम समाज के अजमेर तक की यात्रा की, इस तरह सारे सर्वधर्म सद्भाव की भावना को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो यात्राएं करा रही है। एक तरफ सारे लोगों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के
तीर्थ यात्रा करा रहे। दोस्तों भी हमारे बबीता भाभी कह रही थी कि चुनाव का समय है, चुनाव में आप सब लोगों का आशीर्वाद स्नेह सहयोग मिले, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में केवल मुंडियों की गिनती होती है, अर्थात जिसके साथ ज्यादा लोग हैं उनकी सरकार होती है, उनकी सरकार होती है तो अपने जो भी उनके संकल्प होते हैं उनको क्रियान्वयन करती है। इसी का ताजा उदाहरण ये है कि राम मंदिर के लिए सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी की, तो तारीख भी बताई और राम मंदिर बनने जा रहा है। अगले साल की 24 तारीख को, जनवरी को उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए सारे लोग चाहे जब तक सरकार में नहीं होंगे, हमारी योजना आज अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कोई ये संभव था कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री के द्वारा हम तीर्थ दर्शन कर सकते हैं? इस तरह की सरकार आज के युग में और आज का जो समय है भारत के लिए, इस देश के लिए बहुत क्रूशियल समय है, बहुत संकट का समय है, क्योंकि आज कोई भी नहीं चाहता कि जो भारत की सनातन पद्धति है, जो भारत का सर्वधर्म सद्भाव है, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पद्धति है वो बरकरार रहे। क्योंकि अभी हमारे विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में 28 दल इस देश के एकत्रित हुए मुंबई में और उन्होंने एक एजेंडा पास करा और जिस दिन मुंबई में उनकी 28 दलों की बैठक हुई उसके दूसरे दिन से ही एक बड़ा पूरा सोची समझी साजिश के तहत सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का काम चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही सनातन धर्म के लिए कहा कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये कोविड है, इसको जड़ मूल से खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने यही तक कहा। उनके उन्हीं पार्टी के एक राजा करके एक सांसद हैं जो उन्होंने उस बात को और बढ़ा के किया, ये डेंगू मलेरिया कोविड ही नहीं है, ये तो एड्स जैसी संक्रामक बीमारी है। उन्होंने सनातन धर्म को एड्स की जैसी बुनियाद, उसके बाद वहां तक भी नहीं रुके। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक में वो कहते हैं कि ये भेदभाव करने वाला धर्म है, सनातन धर्म है। उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनका बेटा कहता है कि ये तो बहुत भेदभाव करते हैं, ये समानता का अधिकार नहीं रखता है ये सनातन धर्म। उनका एक और नेता है कांग्रेस के पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम, वो कहते हैं कि सर मैं मानता ही नहीं इसको। ऐसे तरह आज तक पूरा एक षड्यंत्र, जिस दिन उन 28 दलों की बैठक उसके बाद से पूरे देश में ये षड्यंत्र चल रहा है। जगदम्बा साथ सिंह वहाँ के नेता है बिहार के, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों आज ये जो धर्म है, क्योंकि हमारा तो संविधान है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो भी हमारा तो सनातन धर्म के आधार पर आधारित है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, धर्म की जय। हम ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म की जय हो, ईसाई धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम कहते हैं अधर्म का जो अधर्मी है उसका नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना, हर प्राणी में सद्भावना, चाहे किसी धर्म का हो। इसलिए हम तो वसुधैव कुटुंबकम की धर्म निरपेक्ष है। हमारा संविधान तो खुद धर्म निरपेक्षता की बात करता है, तो सारा धर्म समान है। और हम तो उस धर्म से रिलेशन है जिसका कोई ना शुरुआत है ना अंत है। आप सब लोग बहने बेटी यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते होंगे, वो सारा शिव पुराण की कथा में कहते हो कि हमको भगवान ब्रह्मा ने जब विष्णु से पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे पिता शंकर भगवान है। तो बोले कैसे तुम्हारे पता? तो उन्होंने एक लिंग की स्थापना करी, लिंग देखा कि उसके बाद जब ब्रह्मा ने कहा कि इनका सर कहाँ है और इनका पैर कहाँ है, तो विष्णु जी का मैं पैर देखने जाता और तुम सिर देखने जाना। ना तो ब्रह्मा जी को सिर मिला, ना विष्णु जी को पैर मिले। विष्णु जी से आके जब विष्णु जी से पूछा कि तुम्हें पैर मिले, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं, उन्होंने सत्य कह दिया कि मुझे नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हुआ। मगर ब्रह्मा जी गाय को और केतकी के फूल को लेकर आए, गवाही देने के लिए हाँ मुझे फूल मिला। तो इसीलिए उसके जब का श्राप है कि आज भी गाय का फूल पूजा जाता है, गाय की पूछ पूजी जाती है। और आज भी केतकी का फूल सब भगवान पे चढ़ता है, मगर शंकर भगवान पे नहीं चढ़ता। इसका प्रमाण है कि ना हमारा आदि है ना अंत है। इसलिए सनातन धर्म के बारे में ये लोग सब लोग इस तरह की बातें
प्रतिनिधि भाई भूपेंद्र राणावत जी, हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई शैलेंद्र बिट्टू यादव जी, हमारे वार्ड नंबर 5 के हमारे विजय सिंह सिसोदिया जी, हमारे वार्ड नंबर 17 से अनिल जोशी जी, वार्ड नंबर 1 से हमारे उपस्थित भाई राहुल सिसोदिया भाई, और आप सब सौभाग्यशाली जन। निश्चित ही आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरे उज्जैन जिले से 3094 लोगों ने इस यात्रा के लिए आवेदन किया था, और 3094 लोग पूरे उज्जैन जिले में से केवल 200 लोगों का सिलेक्शन होना, और उसके बाद नागदा नगर से 13 दर्शनार्थियों का सिलेक्शन होना अपने आप में सौभाग्यशाली का परिणाम देता है। क्योंकि कई लोगों ने आवेदन किया था, और हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम ऐसी धार्मिक यात्रा पे जाएं जो निश्चित ही भारत का परिदृश्य दिखाती है। और जिस प्रकार अभी जैसे पूरे देश में सनातन धर्म की चर्चा चल रही है, तो निश्चित ही हम भी चाहते हैं कि सनातन धर्म हमारा किस प्रकार था, उनकी परिस्थितियां क्या थी, उनकी इतिहास क्या था, ये सब हमें उस मंदिर और पौराणिक दर्शनीय स्थलों से पता चलता है कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है। और आज हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार आज हमारा भारत चंद्रयान हमारा प्रक्षेपण सफल हुआ है, और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर 15 दिन अंधेरा रहता है और 15 दिन उजाला रहता है, और हम ये हमारा सनातन धर्म हमारा पंचायत कब से कह रहा है कि निश्चित ही हम यहाँ जिस प्रकार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मानते हैं, उसमें यही परंपरा है कि 15 दिन अंधेरा और 15। तो हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है कि निश्चित ही आज पूरा विश्व उस सनातन धर्म को मान रहा है। और आज विश्व का पंचांग भी हम पहले ही जनगणना के आधार पर या पहले उसका गणना के आधार बता देते हैं कि कहाँ पर ज्वालामुखी होगा, किस प्रकार चंद्रग्रहण होगा। तो इस प्रकार हमारा सनातन धर्म काफी पुराना है, और इसीलिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उस सनातन धर्म की परंपरा को, उन मंदिरों को, लोगों में सनातन धर्म को और प्रकार सनातन धर्म, इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की यात्रा कराते हैं, ताकि आप सब लोग उन्हें श्रवण कुमार मानते हैं, और वो भी श्रवण कुमार की तरह आप सब तीर्थयात्रियों को दर्शन करने भेजते हैं, ताकि आप हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से परिचित हो, और हमारा सनातन धर्म वापस जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। और अभी भारत में जिस प्रकार G20 सारे देश के मेहमान हमारे यहाँ आए, तो जिस प्रकार उन्हें भारत का लोहा मानता है, तो निश्चित ही भारत आगे आने वाले समय में विश्व गुरु होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी उसी परंपरा पर चल रहे। हमारे भारत की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति इस प्रकार होती है, ये सब बताने के लिए आप सब लोगों को सभी प्रकार की यात्रा करा रहे हैं। आप सब लोग द्वारकापुरी जा रहे हैं, निश्चित आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने फॉर्म भरने के समय भगवान द्वारका से प्रार्थना की होगी, आपने प्रार्थना आपकी स्वीकार हुई है, कबूल हुई है। तो आज के इस अवसर पर मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब आप द्वारकापुरी भगवान द्वारका के दर्शन कर लें और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें, उसके बाद एक कामना आप ये हमारे जो मंच पर बैठे हुए हैं अतिथि, उनके बारे में कामना करना, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए कामना करना, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके लिए भी कामना करना कि ईश्वर में खूब लंबी आयु दे, उस लोगों में इसी प्रकार ऊर्जा का संचार होता रहे, ताकि वो जिस प्रकार देश प्रदेश का नाम ऊंचा करने में, इस देश प्रदेश को अग्रणी देश प्रदेश लाने में जिस प्रकार से दिन रात कड़े मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, उसी प्रकार उनकी ऊर्जा लगातार बढ़ रहे, ताकि वो इसी प्रकार आप सब लोगों की, हम सब लोगों की सेवा करके इस देश और प्रदेश को अग्रणी रहे। निश्चित ही आप सब लोग, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये जो यात्रा होती है, यात्रा बड़ी ही आनंदमय, सुखमय, और मैं ये कहूँ कि संपूर्ण सुविधाओं से लैस होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। क्योंकि ये जो यात्रा आप करेंगे, इस यात्रा में आपको एक वीआईपी मूवमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसा है कि हमारे जो, क्योंकि आप सब लोग वरिष्ठ आशीर्वाद दाता है, आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पहले से ही वहाँ सारी व्यवस्था रहेगी। आपको पानी भी बिस्तर का दिया जाएगा, आप कहाँ जाते हैं वहाँ पर आपको सारी व्यवस्था, आपको रुकने की व्यवस्था, होटल धर्मशाला, दर्शन करने के पहले आपकी पहले से वीआईपी बुकिंग। और जैसे कि हमारे मंडल जी बार बार कहा करते हैं कि जब भी किसी प्रदेश यात्रा जाती है मध्य प्रदेश से वहाँ पर, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे यात्रा करवा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुशी करा रहे हैं। तो ये निश्चित हमारे मुख्यमंत्री जो हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हमारी बालिका हो, चाहे हमारी लाडली बहना हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए आप जरूर उनके लखनऊ में कामना करने के लिए आशीर्वाद निर्माण किया ना। और आने वाले समय में हम वापस आपके पास आएंगे, हमारी सरकार फिर से ये इसी प्रकार प्रदेश में काबिज हो, इसके लिए हम आपका आशीर्वाद देने वापस आपके बीच आएंगे। हमारे नेता आपको भरपूर आशीर्वाद देना, भरपूर समर्थन देना, भरपूर सहयोग देना, इसी प्रकार आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन
नगर पालिका परिषद की हमारी पूरी टीम को मिलकर है, आप सबका आशीर्वाद पूरी टीम पर है। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि यदि जरूर आप वहां जाए तो हमारे यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, उनके सभापति, उनके सारे पार्षद के प्रशिक्षित मुख्यमंत्री के लिए आप जरूर दुआ करना कि ईश्वर में इसी प्रकार ऊर्जा का संचार करते रहे, ताकि इसी प्रकार ये विकास गाथा लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। यात्राएं करना ये भी सब सनातन धर्म में आती है। हिंदू धर्म वैदिक का ही सनातन धर्म है। हम सभी मंच और मेरे सभी पार्षद भाइयों बहनों, पत्रकार भाइयों और उनके जाने वाले सभी आशीर्वाददाताओं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। जो लोग विद्रोही है और जो लोग ये कहते हैं हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, मैं मीडिया के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि यार आप क्या उन देवतियों और राक्षसों से बड़े तो नहीं हो सकते। इस सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उस युग में राक्षस शक्तियां, देवी शक्तियां भी सफल नहीं हुई, तो आप अपना ये प्रयास है, इसे कृपया अपने पास है कि अन्यथा ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेगा और जब जन्म लेगा तो आपका खात्मा निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों, हम किसी भी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते, पर यदि हमारे धर्म पर बात आती है तो फिर हम चुप भी नहीं बैठते। मित्रों, हम तो अपनी हवन में, अपने यज्ञ में, अपने उसमें कथा वार्ता में ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। शायद इस विश्व में ऐसा कोई देश होगा जो ये कहता होगा विश्व कल्याण हो, कहते ना सनातन धर्म की जो विश्व का कल्याण हो। आज के इस कार्यक्रम में भैया इधर जी है। अच्छा अच्छा अच्छा।